दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार में राज्यसभा सीट के लिए खेले जा रहे सियासी शतरंज के बारे में। कैसे राज्यसभा चुनाव को ले अभी से ही सियासी बिसात बिछने लगे हैं। हालांकि अभी चुनाव में 3 से 4 माह का वक्त है, लेकिन इसको ले सियासी तापमान अभी से ही बढ़ गया है। सत्ता व विपक्ष दोनों खेमे में तैयारियां चल रही है। गुना भाग, जोड़ घटाव और संभावनाओं का दौर तेज हो गया है। आपको बता दूं कि 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन 5 सीटों को लेकर सियासी तापमान अभी से ही बढ़ने लगा है। सीटें 5 हैं, लेकिन दावेदार अनेक हैं। यह चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं, बल्कि नेतृत्व, गठबंधन और भविष्य के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी बताया जा रहा है। 5 सीटों के कई दावेदार यहाँ हैं। अप्रैल 2026 में जिन 5 नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इन सीटों पर नए सिरे से सियासी गणित तय की जाने लगी है। खास बात यह कि मौजूदा हालात में सत्ताधारी एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है, जबकि महागठबंधन कमजोर है। कौन कौन सी सीटें खाली हो रही हैं, इसे आप जानिए, फिर आगे की बात करेंगे। दोस्तों, जो सीटें खाली हो रही हैं, उनमें पहला नाम आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता का है। दूसरा नाम आरजेडी के ही एडी सिंह का है। तीसरा नाम हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू का है। चौथा नाम जेडीयू के ही रामनाथ ठाकुर का है और 5वां नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। ठीक है, ये 5 सीटें खाली हो रही है। अब आइए जीत का फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं, कैसे जीत का फॉर्मूला तय होता है। दोस्तों, राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। कुल सीटें बिहार में अभी 243 हैं। एनडीए के पास 193 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 89 व जेडीयू के 85 विधायक हैं। ठीक है, सीट के हिसाब से बीजेपी व जेडीयू को 2-2 सीटें आराम से निकल सकती है। असली पेच 5वीं सीट में फंसती नजर आ रही है। नितिन नवीन की पटना से दिल्ली की होगी उड़ान। उनके नाम की सबसे अधिक चर्चा अभी के समय हो रही है। जब से वह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से उनका नाम राज्यसभा में भेजे जाने वाले नेताओं में पहले नंबर पर है। नितिन नवीन बांकीपुर के विधायक हैं और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के अंदरूनी जानकारों की माने तो आप यह समझ लीजिए कि नितिन नवीन का राज्यसभा में जाना तय है। बीजेपी उन्हें अब राज्य की बजाय केंद्र की राजनीति में स्थापित करना चाहती है। जो जानकार कह रहे हैं
जो सियासी पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि पार्टी की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष पद संभालने वाला नेता सांसद को ही बनाया जाता है। ऐसे में नितिन नवीन का राज्यसभा में जाना क्लियर है। ठीक है। दूसरा नाम पवन सिंह का है। चर्चा है कि पवन सिंह को बीजेपी बड़ा इनाम देने वाली है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से मैदान में उतरे थे। उस समय बीजेपी व पवन सिंह के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में वापसी हो गई और उन्होंने जोरदार प्रचार किया चुनाव में, जिसका असर भी दिखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो 2 सीटें बीजेपी की आपको कंफर्म मैं बता रहा हूं। अब आइए बात करते हैं जेडीयू की सीटों के बारे में। दोस्तों, जेडीयू की सीटें हमेशा भरोसा और परंपरा पर आधारित रही है। जिन 2 नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वे नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और जेडीयू के काफी सीनियर लीडर हैं। पहले भी दोनों को 2-2 बार राज्यसभा में भेजा जा चुका है। हरिवंश नारायण सिंह, जिन्हें आप जानते भी हैं पहचानते भी हैं, यानी राज्यसभा के उपसभापति, और दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर का है जो केंद्रीय मंत्री। ठीक है। अब आइए बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। सियासी गलियारों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। क्या फिर बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी? कई तरह की चर्चाएं हो रही। दोस्तों, जो बातें छन कर आ रही है, जो सियासी जानकार कह रहे हैं, उनकी माने तो आप यह जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा में नहीं जाएंगे। कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह कि उनके पास मात्र 4 विधायक हैं, जो राज्यसभा के लिए नाकाफी है। एनडीए के भीतर भी यह संकेत साफ है कि उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जानकारों का यह भी दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को हाल के दिनों में मंत्री बनवा दिया। परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा में भेजना नहीं चाहती है। लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट से हार, फिर विधान परिषद का वादा अधूरा रहना और बाद में राज्यसभा भेजकर डैमेज कंट्रोल, यह सब कुशवाहा के सियासी सफर की कहानी बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चिराग पासवान के बारे में। दोस्तों, चिराग पासवान की होगी सबसे बड़ी परीक्षा। कैसे, यह भी समझ लीजिए। राज्यसभा की 5वीं सीट पर सबसे बड़ा सस्पेंस चिराग पासवान को लेकर है। उनके पास 19 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए उन्हें 22 और विधायकों की आवश्यकता होगी, यानी 22 और विधायकों का समर्थन लेना होगा। 4 सीट निकलने के बाद एनडीए के पास 38 एमएलए बचते हैं।
यानी जीत के लिए 3 एमएलए कम है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग या विपक्ष में सेंध लगाए यह सीट निकलना मुश्किल है। यही चिराग पासवान की असली सियासी परीक्षा होगी। चिराग पासवान लंबे समय से अपनी मां रीना पासवान के लिए राज्यसभा की मांग करते रहे हैं। अगर यह मांग मानी जाती है तो उन्हें न सिर्फ एनडीए के सहयोगियों को मनाना पड़ेगा बल्कि विपक्षी विधायकों को भी अपने समर्थन में लाना पड़ेगा। यही उनकी परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, विपक्ष के लिए ही होगी यह आखिरी मौका। कैसे, यह भी आप जान लीजिए। विपक्ष के सभी विधायकों को मिलाकर कुल संख्या 41 होती है, यानी सभी विधायक साथ में मिलकर आते हैं तो एक राज्यसभा का सीट निकाल सकते हैं, यानी सिर्फ एक राज्यसभा का सीट। आपको याद है कि आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, लेफ्ट को 3, एआईएमआईएम को 5, बीएसपी व आईआईपी को एक सीट है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे सियासी शतरंज अभी से खेले जाने लगे हैं। और यह साफ माना जा रहा है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा से जहां आउट होंगे तो वहीं चिराग पासवान की सियासी परीक्षा भी होगी। वैसे दोस्तों, क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन आप इस मामले में क्या समझ रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।